बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम वेस्पर थ्योरी करने जा रहे हैं। वेस्पर थ्योरी की आखिरी एक एग्जांपल है। वेस्पर थ्योरी की एग्जांपल नंबर हमारे पास क्या है, वो 3 है। ठीक है, वो 3 एग्जांपल में हम देखेंगे क्या है हमारे पास IF, ठीक है, 7। अच्छा, ये आपने ना सबसे एक चीज़ माइंड में रखनी है। IF7 आयोडीन जो है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखी जाएगी, और F7 इसका मतलब है आयोडीन के आखिरी शेल के अंदर 7 ऐसे सब शेल हमें रिक्वायर्ड है जिनके अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन हो, तभी ये सातों अकोमोडेट होंगे। आयोडीन के आखिरी जो शेल है उसके अंदर सब शेल के अंदर हमें 7 ऐसे सब शेल चाहिए जिनके अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन हो, यानी कि 7 बॉन्ड पेयर रिक्वायर्ड है। आप ये लिख सकते हैं कि वी रिक्वायर्ड 7 बॉन्ड पेयर। ठीक है, इससे तो आयोडीन का एटॉमिक नंबर हमें पता है कितना होता है, वो 53 होता है। मैं आखिरी शेल के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखूंगा। वो आपके पास क्या है, 5s है आपके पास। ठीक है, उसके बाद आपके पास क्या होता है, 5p होता है, और उसके साथ ही हम आगे क्या लिखेंगे, 5d लिखेंगे, जिसके 5 होते हैं। ठीक है, अब आपको पता है आयोडीन का ग्रुप कौन सा है, 7वां ग्रुप है। इसका मतलब आखिरी शेल के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, 2 ये हो गए, 2 3 4 5 6, ये 7। अब आपको कितने रिक्वायर्ड है, 7 रिक्वायर्ड है, लेकिन हमारे पास यहाँ रिक्वायर्ड हैं कितने अवेलेबल, कितने, एक। भाई सिर्फ एक ही अवेलेबल है, चाहिए कितने, 7। तो ये कौन सा शेल है, 5s है। ये कौन सा है, 5p है। ये कौन सा है, 5d है। तो हाइब्रिडाइजेशन रूल्स के मुताबिक आप एक ही शेल के अंदर जो जंप कर सकते हैं। ठीक है, विद इन शेल आप इलेक्ट्रॉन इधर उधर जा सकते हैं, लेकिन आप 5वें शेल से 6ठे में नहीं जा सकते, तीसरे से चौथे में नहीं जा सकते, दूसरे से तीसरे में नहीं जा, लेकिन 5वें से 5वें में तो जा सकते हैं। जिस तरह 5वें एक बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग के अंदर एक कमरा है जिसका नाम 5s है, फिर 3 है जिनका नाम 5p है, फिर 5 है जिनका नाम 5d है, लेकिन ये फ्लोर एक ही है, उसी फ्लोर के अंदर ये सारे कमरे हैं। तो आप विद इन फ्लोर ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, तो हमें कितने रिक्वायर्ड है, यहाँ पर लिखा हुआ है 7 रिक्वायर्ड है। फिलहाल अवेलेबल कितना है, एक है। तो फिर हम इनके जारी बात इसको दोबारा लिखेंगे। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर ये क्वेश्चन रिक्वायर्ड होता है जी, ये एनर्जी कहाँ से आई, ये वाली, ये जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ से जंप करके इधर जाएगा, फिर ये दोनों, ये इलेक्ट्रॉन इधर आएगा, फिर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर इधर आएगा। एनर्जी कहाँ से, ओ भाई एनर्जी हम हाइब्रिडाइजेशन में जो टॉपिक आगे आने वाला है उसमें पढ़ेंगे। बाहर का मुख्तसरन बता दूँ कि जब यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन आएगा, इनकमिंग इलेक्ट्रॉन आएगा ये, तो वो जनाब एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, तो जो एनर्जी रिलीज़ होगी वो एनर्जी जो है वो इस इलेक्ट्रॉन को क्या करेगी, आगे इधर ट्रांसफ़र करेगी। ठीक है, समझ आ गई। तो पहले एक्सोथर्मिक होता है, बाद में एंडो होता है। ठीक है, तो जो, ठीक है, बाहर का हाइब्रिडाइजेशन जब हम पढ़ेंगे ना तो उसमें हम डिटेल में इसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2 हैं, तो एक यहाँ पर आ गया। ठीक है, यहाँ पर कितने, 2 है, तो एक रखेंगे आप। यहाँ पर कितने जी, 2 हैं, यहाँ पर भी आप एक रखेंगे, यहाँ पर तो ऑलरेडी एक है। तो ये जो 1 2 3 इलेक्ट्रॉन है, ये कहाँ गए, जंप करके इधर आ जाएंगे। ठीक है, अब देखिए 1 2 3 4 5 6 और ये 7 अवेलेबल हो गए ना आपके पास। ठीक है, तो फिलहाल वेस्पर थ्योरी की लिमिटेशंस भी हैं, वेस्पर थ्योरी के जनाब ड्रॉबैक्स भी हैं, वो हम इंशाल्लाह जब हाइब्रिडाइजेशन टॉपिक पढ़ेंगे तो करेंगे। फिलहाल आप इतना याद रखें कि फ्लोरीन 7 हैं, तो आयोडीन के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखें, और विद इन शेल आपको परमिशन है कि आप इलेक्ट्रॉन आगे पीछे कर सकते हैं। ठीक हो गया। अब 1 2 3 4 5 6 7 हो गए। ठीक है, तो क्या हो गया हमारे पास, B7 हो गया। ठीक है, ई क्या हो गया, वो तो 0 है, एक है सेंट्रल एटम आपके पास। ठीक, समझ आ गई। तो 7 के लिए आप कैसे पता चलेगा हाइब्रिडाइजेशन कौन सी, आप सबसे पहले लिखें एस जो है वो मजीद तकसीम नहीं होता, पी कितना तकसीम होता है 3, डी कितना तकसीम होता है 5। भाई ठीक हो गया। अब आपके रिक्वायर्ड कितने हैं, 7, तो 1 और 3 कितने हो गए, 4 इधर से आपको 3 लेने पड़ेंगे। ये समझ आ गई। ठीक है, डी जो 2 हैं वो तो, ये जो दोनों हैं आपको पता है ये तो खाली हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे जनाब, एक फ्लोरीन, ठीक है, दूसरी फ्लोरीन, तीसरी फ्लोरीन, चौथी फ्लोरीन, 5वीं, छठी, और ये क्या होगी, 7वीं होगी। ये आपके पास हो। अब अगला मसला था ज्योमेट्री। भाई ज्योमेट्री मैंने आपको पहले बताया, वेस्पर थ्योरी का पहला पास्टुलेट है कि आपने ये सराउंडिंग एटम को सेंट्रल एटम के इर्द गिर्द इस तरह अरेंज करना है कि इन 7 फ्लोरीन का एक दूसरे से फासला भी ज़्यादा से ज़्यादा हो, और आयोडीन से भी फासला क्या हो, ज़्यादा से ज़्यादा। तो वो जनाब आपके पास सिर्फ यही शक्ल बनती है, यही शेप आपके पास बन सकती थी, इसके अलावा कोई और शेप बन ही नहीं सकती थी। तो इसमें क्या है आपके पास, जो फर्स्ट 5 हैं यार, जो फ्लोरीन है यहाँ पर फर्स्ट 5, उनका एंगल कितना है 72, और आखिरी 2 का कितना 90। ये देखिए जनाब आप, इसका और इसका एंगल। ठीक है, ये जो हम इससे और इससे क्या एंगल बन रहा है 90, और इधर से इससे और इसका एंगल क्या बन रहा है 90। बाकी ये जो 1 2 3 4 5 है, इनका एंगल कितना बन रहा है 72 बन रहा है। तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सी है, ये। ठीक है, तो फिलहाल है वेस्पर थ्योरी के अंदर ये मैंने आपको एग्जांपल दिया। मजीद डिटेल हाइब्रिडाइजेशन में पढ़ेंगे, मजीद एग्जांपल्स करेंगे, फिर पढ़ेंगे। फिर हम जो एक डिस्कशन वाला लेक्चर रखेंगे ना, उसमें हम सारा मैं आपको बताऊंगा कि ये हम इसमें क्या कर रहे हैं। ठीक है, थैंक यू।